हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पेज मेकर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बेसिक पॉइंट्स स्टार्ट कैसे करना है पेज मेकर का, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, क्या क्या एलिमेंट्स पेज मेकर के अंदर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल बॉक्स की। टूल बॉक्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमें इस तरीके से ओपन मिलता है, यानी दिखाई मिलता है जब हम पेज मेकर को ओपन करते हैं। मैंने कहा था कि अगर आपको टूल बॉक्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, यानी हाइड हो चुका है आपका टूल बॉक्स, तो उस सिचुएशन में आपको विंडो के अंदर जाना होता है और उसमें ऑप्शन है हाइड टूल्स। अभी हाइड नाम इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि टूल बॉक्स आपका शो है। जैसे मैं हाइड पे क्लिक कर दूंगी तो टूल बॉक्स मेरा हाइड हो गया है। जैसे अब कहीं भी मुझे स्क्रीन के ऊपर जो है टूल बॉक्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, आप जाएंगे वापस से विंडो में और शो टूल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे, टूल बॉक्स आपको मिल जाएगा। आप इस टूल बॉक्स को यहाँ पे जो ब्लू सिंबल आपको ऊपर नज़र आ रहा है ना, इस पे कर्सर रखते हुए इसको ड्रैग करके मूव कर सकते, जहाँ भी आपको प्लेस करना हो टूल बॉक्स को। इसमें से किस टूल का क्या काम है और किस तरीके से यूज़ होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो पेज आपका ओपन है, यानी ये जो वर्किंग एरिया आपका ओपन है, यहाँ पे हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे इन टूल का। पहले टूल की बात करते हैं हम। माउस का कर्सर लेके जाएंगे पहले टूल के ऊपर। इस टूल का नाम होता है पॉइंटर टूल। जो ये हमें एरो की शेप में नज़र आ रहा है ना, इस टूल का नाम है पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल का यूज़ क्या है? पॉइंटर टूल काम करेगा जो आपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इस पब्लिकेशन के ऊपर कोई भी आपने लाइन लिखी है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई बॉक्स बनाया है, कोई शेप बनाई है, उनको सेलेक्ट करने के लिए माउस से क्लिक करके आप इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ठीक उस ऑप्शन पे यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। और जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लोगे इस पॉइंटर टूल की हेल्प से, तो आपको उसके चारों तरफ जो है ना छोटे छोटे हैंडल टाइप पॉइंट दिखाई देंगे, जिसको आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपका ऑप्शन अभी, आपकी वो डाटा आइटम आपका अभी सेलेक्टेड है। ठीक है, इस टूल से आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो हैं डायग्राम या टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको किस तरीके से एक साथ मल्टीपल को सेलेक्ट करना होता है उस पर भी बात करेंगे। अभी जैसे मेरा ब्लैंक एरिया है, ब्लैंक पेज है, अभी मेरा ये टूल सेलेक्टेड है, लेकिन अभी यहाँ पे इस टूल का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि कोई काम मैंने इस पेज के ऊपर नहीं किया है। ठीक है, इस टूल का यूज़ करने के लिए हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। पहले इसके आगे जो टूल दे रखा है ये टेक्स्ट टूल होता है हमारा। टेक्स्ट टूल की हेल्प से आप इस पब्लिकेशन के अंदर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। आप नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करने चलेंगे ना तो आपका टेक्स्ट टाइप नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट टाइप के लिए टूल दे रखा है आपको। आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे और उस जैसे यहाँ पे गए, टेक्स्ट टूल पे मैंने क्लिक किया, अब मेरा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके का मेरा माउस का कर्सर आपका जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा पब्लिकेशन का वर्किंग एरिया है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट आप लिख पाओगे। इस तरीके से जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। अब आप देखोगे कि बहुत छोटा आपको फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो आपको नज़र आ रहा है वो बहुत छोटा है, आपको क्लियरली जो है नज़र नहीं आता है टेक्स्ट आपने जो लिखा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट जो आपने लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप देखेंगे बॉटम में आपको जो टेक्स्ट की कंट्रोल पैलेट नज़र आ रही है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की, आप उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ से उसके लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट होगा, माउस से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करते हुए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है,
जैसे आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसके बाद आप नीचे जो आपको कंट्रोल पैलेट में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं किस तरीके के फ़ॉन्ट आपको लेने हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है आपका, किस तरीके का आपको फ़ॉन्ट साइज़ लेना है। जिस तरीके का आप फ़ॉन्ट साइज़ लेंगे वही आपका अप्लाई होके इस तरीके से पब्लिकेशंस पर नज़र आएगा। यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके जो कंट्रोल पैलेट पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सभी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप लाइन के बीच में स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ये टेक्स्ट जो है इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया। अब इसके ऊपर काम करने के लिए मैं वापस से चलती हूँ पॉइंटर टूल की तरफ। अभी इस टेक्स्ट को मुझे मूव करना है, जो मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ से मैं इसको मूव करना चाहती हूँ। तो कैसे मूव होगा ये, आप ऐसे तो सेलेक्ट तो कर सकते हैं टेक्स्ट को इस तरीके से, लेकिन मूव नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंटर टूल लेंगे, लिया, और इस टेक्स्ट पे आके इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे इस तरीके का जो है आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आपको ये पॉइंट्स नज़र आएंगे, जिससे ये क्लियर होगा कि ये आपका फ़िलहाल ऑप्शन सेलेक्टेड है। अब ये सेलेक्ट है ना, तो आप इसके यहाँ सेंटर पे आइए और क्लिक करके ड्रैग करते हुए आप टेक्स्ट को जहाँ पे भी मूव करना चाहते हैं आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको मूव करना हो टेक्स्ट को इस तरीके से आप मूव कर दीजिए। जहाँ पे और कहीं पे जाना है आप वहाँ पे मूव कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मुझे और बाद में और टेक्स्ट टाइप करना है तो मैंने फिर टेक्स्ट टूल लिया और मैंने फिर क्लिक किया जहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप करना है, मैंने टेक्स्ट लिखा। और फ़ॉन्ट को आपको बड़ा करना है तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट साइज जो है यहाँ से लार्ज कर दीजिए, जितना भी आपको चाहिए है उतना ही, इस तरीके से ये कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसा मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, मैंने ये बताया था कि पॉइंटर टूल से हम एक साथ मल्टीपल जो है टेक्स्ट या जो भी डाटा आपका है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक साथ मल्टीपल कैसे सेलेक्ट करेंगे, फिर से चलते हैं पॉइंटर टूल पर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। अब आपको ये भी सेलेक्ट रखना है, उसके साथ साथ नेक्स्ट वाला भी सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो पहले वाला मेरा डिसलेक्ट हो जाता है। अब एक साथ मल्टीपल कैसे सेलेक्ट करूँगी, ये सेलेक्ट है। दूसरा सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट की प्रेस करना है और फिर क्लिक करना है। शिफ्ट की के साथ क्लिक करके आप इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मेरे दोनों टेक्स्ट जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से मैं पॉइंटर टूल का यूज़ करते हुए मूव कर सकती हूँ और डाटा को, और एक साथ मल्टीपल डाटा को मैं सेलेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो सेलेक्टेड जो भी डाटा आपका होगा वो इस तरीके से नज़र आएगा। अब जो आपका सेलेक्ट ऑप्शन है आपको वापस से उसको डीसेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी आपका खाली ब्लैंक एरिया बच जाता है आप वहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही बाहर ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे तो जो आपका सेलेक्टेड डाटा था वो आपका जो है वापस से डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये पॉइंटर टूल है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, मूव कर सकता है। उसके अलावा मैं इसको ड्रैग किए करे इसको ऐसे ड्रैग कर रखा मैंने, और इस तरीके से जो है मैं इसको कम या ज़्यादा जो भी है इसका स्पेस मुझे करना वो मैं कर सकती हूँ। और अगर मुझे इसके अंदर अब इसके साथ में हम एक काम और भी कर सकते हैं पॉइंटर टूल से। जैसे मेरा टेक्स्ट यहाँ है, मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हुए जैसे मैं क्लिक करूँगी ना बिलो में या अबो में, इस तरीके से मेरा टेक्स्ट जो है वो होता जाएगा। आप देखेंगे ऐसे ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से क्लिक करके आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट ऊपर की तरफ आपका आ जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो आपका नीचे की तरफ मूव होता जाएगा। या आप इसको इस तरीके से जहाँ भी फिर मूव करना चाहते हैं आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। ये तो था हमारा पॉइंटर टूल। टेक्स्ट टूल हमारा हो गया। टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं इस पब्लिकेशन पर,
और पॉइंटर टूल से हम मूव कर सकते हैं। पॉइंटर टूल से हम एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे उससे आगे नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा रोटेशन टूल। इस टूल का नाम है रोटेशन टूल। अब नाम से ही हमें पता चलता है कि इस टूल की हेल्प से हम किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और एंगल में, जिस एंगल में आपको 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हम मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जिसको भी आपको मूव करना होता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये मेरा सेलेक्टेड है, और फिर मैं इस टूल पे क्लिक करके रोटेटिंग टूल को जो है सेलेक्ट कर लूँगी। तो अब जैसे ही मैं इस टूल को सेलेक्ट करके आऊँगी, आप देखेंगे माउस का पॉइंटर फिर चेंज हो गया है। हर टूल को आप सेलेक्ट करोगे ना, उस टूल के अकॉर्डिंग आपका माउस का पॉइंटर चेंज होके उसके जैसा ही आकार जो है वो ले लेगा। एक जैसे इसमें बिंदु आपका नज़र आ रहा है ना, उस तरीके से आपको नज़र आता है। तो जहाँ भी आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं, इस तरीके से आप एक पॉइंट को पकड़कर इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको मूव करना है, ये है आपका पॉइंट। जैसे मुझे ऐसे मूव करना है और इस तरीके से, तो मेरा टेक्स्ट इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में आपको घुमाना है, इसको आप इस तरीके से घुमा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आप इसको वापस से रिलीज करोगे माउस को, आपका वहीं फिक्स हो जाएगा टेक्स्ट जहाँ तक आपने रोटेट करके रखा है, इस तरीके से। और वापस आपको कहीं और डायरेक्शन में लेके जाना है, आप इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से रोटेटिंग टूल का यूज होता है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल है हमारा लाइन टूल। लाइन टूल का हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। लाइन टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। लाइन टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी सिंपल सीधी जो है लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर रोटेट करी हुई। आप इस पे क्लिक कर लीजिए, और जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे, ऐसे आपका प्लस के सिंबल जैसा आपको माउस का जो पॉइंटर है वो नज़र आएगा। और जहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से आप जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके से हो जाएगी। ऐसे कोई भी लाइन आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइन टूल का काम तो ये होता है, आप लाइन से लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हुए आप कोई भी शेप भी बना सकते हैं। आप ऐसे लाइन टू लाइन ड्रॉ करिए, और आप एक एक लाइन को जोड़ते हुए किसी भी शेप में लाइन टूल से जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। आप सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप लाइन टू लाइन अटैच करके इस तरीके से मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्रॉप टूल होता है। क्रॉपिंग आप MS ऑफिस में भी पढ़ते हो कि जो आपके शेप का, आपकी इमेज का अनवांटेड पार्ट होता है उसको रिमूव करता है क्रॉप टूल। तो अब क्रॉप के लिए आपको कोई भी पहले शेप जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप या किसी भी उसको ड्रॉ करने के लिए आगे हमारे टूल दे रखे हैं, ठीक है। अब आप अगर इनको डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पॉइंटर टूल लीजिए, सेलेक्ट कीजिए और डिलीट की प्रेस कर दीजिए। आपके जो भी आपके सेलेक्टेड ऑप्शंस होंगे, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। तो उसके बाद अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल हमारा है कॉन्स्टेंट लाइन टूल भी बोलते हैं इसको, फ्री हैंड लाइन टूल भी बोलते हैं हम। तो इस टूल से आप क्या है, सिंपल जो भी लाइनें जैसे खींचते थे, है तो लाइन ही टूल की लाइन ड्रॉ करने के लिए ही यूज़ होगा, लेकिन इसमें क्या है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग फ्री हैंड लाइन जो है किसी भी एंगल से ड्रॉ कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग कोई भी लाइन ड्रॉ कर। तो इससे जैसे मैंने अब इसको सेलेक्ट किया और मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ, आप देखेंगे मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। एंगल वाइज 45 डिग्री, 90 डिग्री, बस इस तरीके से 90 डिग्री और 45 डिग्री ये इसके रोटेशन पॉइंट हैं। बस ये जो रोटेट करेगी या तो 45 डिग्री पे करेगी या 90 डिग्री पे करेगी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये रोटेट नहीं कर पा रही है, ये देखिए। तो इसमें भी आप ऐसे लाइन टू लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
अब आप सोचेंगे इस लाइन के अंदर, कॉन्स्टेंट्स लाइन के अंदर और ये जो आपका सिंपल लाइन टूल है, इसमें डिफरेंस क्या है। आपने सिंपल लाइन टूल लिया था, ठीक है, तो सिंपल लाइन टूल में तो क्या था, आप जो है इस तरीके से आपकी देखो हर 0 से लेके 0 डिग्री हर एंगल पे आपकी रोटेट हो रही है, ये देखिए आप। और आपकी बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, स्मूथ नहीं है लाइन बिल्कुल भी इतनी, आप देखेंगे जिगजैग सा आपको नज़र आ रहा है लाइन के अंदर। जबकि ये जो कांस्टेंट लाइन थी ये बिल्कुल आपकी स्मूथ लाइन थी, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी नज़र आ रही थी। आपको इसके अंदर कहीं भी आपको जो है जिगजैग जो आपको नज़र आ रहे हैं इस लाइन के अंदर, वो इसके अंदर नज़र नहीं आएंगे। तो स्मूथ लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो आप सिंपल लाइन टूल की बजाय आप प्रेफर करते हो कांस्टेंट लाइन टूल को, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट रेक्टेंगल टूल के बारे में। रेक्टेंगल हमारा है यहाँ पे टूल, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इससे हम कोई भी रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी कोई भी रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करनी है, जिस साइज में आपको ड्रॉ करनी हो आप ड्रॉ कर सकते हो। कंट्रोल ए से आप सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, आप एक एक को सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। अब रेक्टेंगल से मैं कोई भी रेक्टेंगल इस तरीके से पब्लिकेशन पर ड्रॉ कर सकती हूँ, या जैसे मुझे ऐसे पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मैं रेक्टेंगल से बिल्कुल ऐसे क्रिएट कर सकती हूँ। तो जिस तरीके का भी आपको जो है डिज़ाइन बनाना हो, जो भी पैटर्न आपको बनाना हो, इस तरीके से आप रेक्टेंगल टूल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ये रेक्टेंगल टूल है मेरा, इसके ऊपर अब हम यूज़ करेंगे क्रॉप टूल का। क्रॉप से क्या होता है कि अनवांटेड पार्ट जो होता है आपकी शेप का वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने क्रॉप टूल लिया और इस तरीके से मैंने जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपकी इमेज होगी पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करिए इसको इस तरीके से, किस से, जो आपका टूल है पॉइंटर वाला, और फिर आप क्रॉप कर दीजिए। तो उससे आप क्या करेंगे कि जो आपकी वो होगी सेलेक्टेड एरिया, अनवांटेड एरिया, वो सॉरी मैं यहाँ बताना भूल गई बीच में कि जो क्रॉप टूल होता है वो शेप को क्रॉप नहीं करेगा पेज मेकर के अंदर, वो इमेज को क्रॉप करेगा, यानी जो पिक्चर्स आपकी होंगी उनको क्रॉप करेगा, उनके अनवांटेड पार्ट को रिमूव करेगा। और कौन सी इमेज, जो हम इंपोर्ट करके पेज मेकर के अंदर लेके आएंगे। हम इंपोर्ट करके कहीं से भी पेज मेकर में कोई भी इमेज लेके आएंगे, उसको क्या करेगा ये, उसके अनवांटेड पार्ट को रिमूव करेगा। तो फिलहाल क्रॉप टूल का यूज़ जो है, हम कोई इमेज इंपोर्ट करेंगे तब इसका यूज़ हम करके देखेंगे। रेक्टेंगल टूल हमने कर लिया है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टूल है एलिप्स टूल हम इसको बोलते हैं। ये जो हमारा टूल है एलिप्स, इस टूल की हेल्प से जो है हम कोई भी सर्कल, कोई भी एलिप्स, एलिप्स का मतलब होता है अंडाकार शेप में जो है एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। माउस को क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आपको ओवल बनाना है, आपको सर्कल बनाना है, आप जो वो है ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। तो आपका जो है सर्कल या एलिप्स वो ड्रॉ हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से भी आपको ड्रॉ करना हो। ये था आपका ये वाला टूल। उसके बाद अगला टूल आता है आपका पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल से आप क्या कर पाएंगे, इस टूल की हेल्प से आप ऐसी शेप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 4 से ज़्यादा कोने होते हैं, 4 से ज़्यादा कॉर्नर होते हैं। कोई भी इस स्ट्रक्चर के साथ आपको शेप ड्रॉ करनी हो आप वो कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कीजिए और इस तरीके से आप देखेंगे एक पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी हमारी। इस तरीके से आप कोई भी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हैंड टूल। हैंड टूल से क्या होता है, ये जो आपका पेज नज़र आ रहा है इसको आप मूव कर सकते हो। कैसे,
आप हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ड्रैग करते हुए आप इस पेज को कहीं भी इस तरीके से मूव कर सकते हो एक साथ। तो इससे आप जो है इस तरीके का काम कर सकते हो। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। हमारा यहाँ पे टूल बच गया। आप देखेंगे ये भी रेक्टेंगल था, ये भी कुछ रेक्टेंगल जैसा है, ये ओवल था, ओवल जैसा है, सर्कल भी बोल सकते हो, एलिप्स भी बोल सकते हो, पॉलीगॉन था, ये भी पॉलीगॉन के जैसा है। लेकिन इनमें और इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये तो आपके प्लेन टूल थे और उनके अंदर आपकी लाइन नज़र आ रही है। इनको हम फ्रेम टूल्स बोलते हैं, जो ये है हमारे हैं। ये हमारा रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, ये हमारा सर्कुलर फ्रेम टूल है, ये हमारा पॉलीगॉन फ्रेम टूल है। इनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है? अब ये जो हमारे सिंपल हमारे रेक्टेंगल, ओवल या पॉलीगॉन टूल थे, इनके अंदर हम टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सिर्फ जो है शेप ड्रॉ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इनमें से कोई भी मैं फ्रेम टूल ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल ड्रॉ किया, मैंने ये कर दिया, और इसके अंदर क्या होता है कि आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो इस टूल के अंदर, ठीक है, जो आप उस टूल में नहीं कर सकते हो। जैसे मैं इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स पे आपको उसके लिए क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप सोचते हो कि इसके अंदर आपको जो है करना है टाइप टेक्स्ट, और आप सीधा फ्रेम जो है टूल लगाओगे और उसके ऊपर जो है आप सीधा टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके उस फ्रेम के अंदर क्लिक करना है और फिर टाइप करना है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर आप नहीं लिख सकते हो जो सिंपल आपने सर्कल या रेक्टेंगल बनाए थे। कैसे? जैसे ट्राई करते हैं हम इसके अंदर कि हमें जो है अगर इसके अंदर टेक्स्ट लिखना हो तो हम जो है वो किस तरीके से लिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप एक बार पॉइंटर टूल लीजिए, क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। जैसे मैंने सिंपल रेक्टेंगल या ओवल जो भी है ड्रॉ कर दिया। अब टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट टूल को मैं सिलेक्ट करूंगी और मैं इसके अंदर क्लिक करने की कोशिश करूंगी। आप देखेंगे इससे बाहर है, इसके अंदर नहीं है ये टेक्स्ट। आप मूव करके देख सकते हैं एलिप्स टूल को, वो अलग मूव हो जाएगा, टेक्स्ट उसके अंदर नहीं है। लेकिन आप कोई भी फ्रेम, चाहे ये वाला सर्कुलर फ्रेम बना लीजिए, ये बनाया और आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और इसके अंदर क्लिक करा और आप इसके अंदर ऐसे टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। तो इसमें जो आपके फ्रेम वाले टूल हैं आप देखेंगे टेक्स्ट इसके अंदर टाइप है। जैसे आप इसको मूव करते हो टेक्स्ट इसके साथ में मूव होता है। इस तरीके से आप ये तीनों फ्रेम टूल का यूज़ कर सकते हो। और ये आपका जो टूल है ये है जूम टूल। जूम टूल से आप जो है जूम कितना आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जूम टूल का यूज़ कर सकते हो। तो ये थे जो टूल हमारे थे, ये हमारे ये टूल हैं। इनका यूज़ करते हुए हम इस तरीके से अलग अलग जो है ड्रॉ कर सकते हैं टूल, और इनकी हेल्प से हमें पब्लिकेशंस बनाने हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन टूल का आपको सिंपल सा यूज़ बताया है। आगे इन टूल का हम काम करेंगे तो यूज़ करेंगे अच्छे से। उससे पहले मैंने बेसिक से पॉइंट इसलिए बताए हैं ताकि आपको इन टूल का नाम याद रहे और क्या टूल क्या काम करता है ये आपको पता रहे, ताकि कोई भी पब्लिकेशन आप बनाओ तो उसमें जो डिज़ाइन आपको बनाना है वो आप कौन से टूल की हेल्प से बना सकते हो आपको पता रहेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।